तो भाई लोग, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये डबल डंजन किसने बनाया है और भी बहुत कुछ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। तो भाई लोग, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि ये एब्सोल्यूट बीइंग जो था वो कौन था और ये रूलर और मोनार्क भी कौन थे। तो शुरू करते हैं एब्सोल्यूट बीइंग के साथ। जब सोलो लेवलिंग की कहानी की शुरुआत होती है तब सिर्फ यहाँ पे लाइट और डार्कनेस यानी कि एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई रहती है। यहाँ पे एक एब्सोल्यूट बीइंग था जिसको आप लोग यूनिवर्स का गॉड भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके पास गॉड लेवल पावर थी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ही एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट से रूलर को बनाया और डार्कनेस से मोनार्क्स को बनाया। और इन दोनों ग्रुप को एब्सोल्यूट बीइंग ने स्टार्टिंग से ऑर्डर दिया था कि एक दुनिया को बचाएगा और एक दुनिया को तबाह करेगा। मतलब कि रूलर जो हैं वो दुनिया को बचाएंगे और जो मोनार्क हैं वो दुनिया को तबाह करेंगे। इन दोनों के बीच में कभी भी ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई से तंग आकर एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है और एब्सोल्यूट बीइंग से बोलता है कि आप हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर क्यों नहीं दे देते ताकि हम मोनार्क्स को खत्म कर दे और इस दुनिया से इस बुराई को भी खत्म कर दे। क्या आपको इस लड़ाई में शहीद होने वाले सोल्जर्स की चीख सुनाई नहीं देती? आप बस हमारी मदद करो, फिर देखो हम कैसे इन मोनार्क्स को भगाते हैं। तो भाई साहब ने तो इतनी अच्छी स्पीच दे दी कि जो सामने वाला है वो सुन के इम्प्रेस हो जाए। लेकिन अपना एब्सोल्यूट बीइंग, उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नहीं था भाई, एक एक्सप्रेशन छोटा सा भी। तभी रूलर्स को पता चल गया कि एब्सोल्यूट बीइंग को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसको बस एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रूलर्स और मोनार्क्स की लड़ाई भी इसीलिए करवाता है जिससे वो एंटरटेन हो पाए। सब रूलर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एब्सोल्यूट बीइंग को ही मार देंगे, क्योंकि अगर जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा रहेगा ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रूलर था जो एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ नहीं जाता है, तो वो रूलर था एसबॉर्न। तो क्या फिर 7 वर्सेस 1 की लड़ाई शुरू होती है, यानी कि 7 रूलर्स और सामने अपना एसबॉर्न। तो 7 रूलर है, ऑफ कोर्स यार वो 7 है और इधर 1 है, तो वो सब 7 तो मिलकर एसबॉर्न को मार देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, अपना एसबॉर्न वापस जिंदा खड़ा हो जाता है, लेकिन एक रूलर बन के नहीं, एक शैडो मोनार्क बन के। तो अब मेन क्वेश्चन कि ये कैसे हुआ, मतलब कि एक रूलर मोनार्क कैसे बन गया? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग ने एसबॉर्न के अंदर पहले से ही एक पावर छुपा रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब हो सकता है, क्योंकि 7 रूलर्स हैं, 8 रूलर्स मेरे को आके मार सकते हैं, पर एसबॉर्न ही है जो मेरे खिलाफ लॉयल रहेगा। तो उसकी पावर ये थी कि जब भी एसबॉर्न अराइज बोलेगा तो जंग में मरे हुए सभी सोल्जर जिंदा खड़े होंगे उसकी एक शैडो आर्मी बनकर। तो बस फिर एसबॉर्न अपनी नई आर्मी के साथ एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रूलर्स ने पहले ही एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था और वहाँ से चले गए थे। ओके ओके ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एब्सोल्यूट बीइंग तो एक गॉड टाइप था, मतलब उसके पास इनफिनाइट पावर थी, तो उसको 7 रूलर्स ने कैसे मार दिया, वो भी वो रूलर्स जिनको एब्सोल्यूट बीइंग ने ही बनाया था। देखो यार, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, एब्सोल्यूट बीइंग है ना, उसकी पावर ये है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कभी भी कैसा भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को कभी डिफेंड नहीं कर सकता। हाँ, मतलब कि वो कभी लड़ नहीं सकता, उसको अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्रिएट करता, उससे पहले ही रूलर्स ने जाके उसको मार दिया। तो इस वजह से एब्सोल्यूट बीइंग भी मारा गया। तो भाई लोग, अब एब्सोल्यूट बीइंग भी मर चुका है और रूलर भी अब साथ ही है, और उनके सामने उनका ही साथी एसबॉर्न, जो अपनी बहुत बड़ी आर्मी लेके लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। तो उसके आगे क्या होता है हम जानेंगे अपने आने वाले अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा पार्ट 3 आपको सबसे पहले मिल सके। टेक देन, बाय बाय।